अस्सलाम वालेकुम। एमबी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं आपको बताऊंगी चाक और दामन पर डोरी लगाने का सही तरीका। सही तरीके से लगाने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना। आपका चाक और दामन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। चाक और दामन में से घेरा छोटा बड़ा नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने ये कमीज़ ली और इसकी आपने फ़िटिंग वाली जगह से, जहाँ पे बंद चाक आते हैं फ़िटिंग के, वहाँ से आपने उसको खोलना है और मैंने इसी पैर से पाइपिंग लगानी है। मैंने पैर नहीं चेंज करना मशीन का। ये देखिए मेरे पास सिंगल पैर है, लेकिन मैं सिंगल पैर नहीं लगाऊंगी, मैं इसी डबल पैर के साथ आपको पाइपिंग लगा के दिखाऊंगी। तो इस तरह आपने नीचे रखना है कमीज़ को और आपने अपनी पाइपिंग लेनी है। मेरे पास ये पाइपिंग है जामा वार की पाइपिंग। ये तिल्ले वाली जामा वार की पाइपिंग है। इसने को आपने उल्टा सीधा देखना। ये सीधी तरफ आपने ऊपर रखनी है और उल्टी तरफ नीचे। यहाँ आपने 1 इंच ऊपर रखना है चौक से, जहाँ पे आपकी बंद चौक है वहाँ से 1 इंच ऊपर रखने के बाद आपने यहाँ से फिटिंग वाली जगह से, जहाँ पे चौक का बंद हिस्सा होता है, वहाँ से आपने बिल्कुल उसके साथ जड़ में से शुरू करना है। और मैंने आधा इंच का मार्जिन चाक के लिए लिया है, तो वहाँ से आपने लगाना है आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो जो पाइपिंग की सिलाई होती है उसको आपने बाहर की तरफ रखना है और अपनी सिलाई अंदर की तरफ लेकर आनी है। तो इसी तरह आपने कमीज़ को सेट रखना है, किसी कपड़े या पाइपिंग को खींचना नहीं, बराबर ही रखना है दोनों को। तो इस तरह आपकी इसकी पाइपिंग की सलवटें निकालती जाएँ, क्योंकि उसमें खिंचाव थोड़ा होता है, तो इसको इस तरह सिलाई करती जाएँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रही पीछे से ये कितनी अच्छी पाइपिंग लग के आई है। और इसी तरीके से आपने यहाँ पे रखना है। अब मेरा आगे से घेरा आ गया, तो आपने टांके को नीचे नहीं उतारना, वहीं पे आपने खड़ा करना और इस तरह आपने कपड़े को बाहर निकालना है, धागा नहीं तोड़ना। इस तरह पाइपिंग को नीचे फोल्ड करते हुए, कपड़े को बिछाते हुए, मैंने अपनी कमीज़ की लेंथ नाप कर वहाँ यहाँ से नीचे से मैंने आधा इंच छोड़ा है पाइपिंग के लिए। तो आपने इस तरह अपना जितना भी मार्जिन है उसको मोड़ते हुए उस हिसाब से घेरे को सेट करना है और ऊपर से पाइपिंग को भी सेट करते हुए दोनों कपड़ों को, यानी कि पाइपिंग और घेरे को आपने बराबर रखना है, खींचना नहीं है। इससे आपकी कोई सलवट नहीं आएगी। घेरे को तो आपने बिल्कुल नहीं खींचना। ये देखें इसका कोना कितना अच्छा बना है। दोबारा जब आप सिलाई लगाएंगी तो आपको कोना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद कोना आपका तैयार है। तो यहाँ पर आपने घेरे से लगाते हुए आपने इस कोने तक आना है, इस तरीके से। यहाँ से आप इसी तरीके से आपने पाइपिंग के ऊपर से सिलाई को हटाना है और यहाँ से आपने क्या करना है जी, आपने घेरे को नापना है। जिस टेप से आपने जितना घेरा रखा है, मैंने 20 इंच रखा है, तो मैंने ये घेरा नापा है और अपना आगे जो फालतू कपड़ा है उसको मैं दोबारा इस तरीके से फोल्ड करूँगी पाइपिंग के साथ और दोबारा रखूँगी इस कोने से। तो इसी तरीके से अभी मैं दूसरी चाक को सिलाई लगा रही हूँ। पहले एक चाक बनाई है और एक यानी कि दामन बनाया, अब दूसरी चाक की तरफ आ गई हूँ। तो इस तरह आपने सिलाई लगाते जाना है। ये बन चाक आ चुकी है हमारी। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इसकी बिल्कुल जड़ में रखेंगे इस तरह। 1 इंच छोड़ के आपने यहाँ से धागा निकाल लेना और वहाँ से आपने पाइपिंग को कर लेना है यहाँ से कटिंग। कटिंग करने के बाद अब हम दूसरे दामन को लगाएंगे। इसको आपने ज़्यादा गौर से समझना है। पहले वाली लगा ली, ये नहीं कि दूसरी भी इसी तरह लगाएंगे, लेकिन इसको नाप कर लगाना है। आपके घेरे में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जिस तरह दामन में अक्सर पाइपिंग के बाद फ़र्क आता है, कहीं से चौक बड़ा हो जाता है या दामन कहीं से बड़ा हो जाता है, तो इससे आपका 1 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आएगा। इस तरीके से आपने नीचे निकाला और आपने पीछे से चाक को नापना है। जहाँ पे आपका चाक शुरू हुआ है वहाँ से आपने पहले वाला जो चाक बना लिया आपने घेरे का, उससे नापना है। इसके साथ आपने इस तरीके से रखना है, नापना, और जहाँ पे आपका चाक ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपने इसको मोड़ना है इस तरीके से। इसको मोड़ने के बाद यहाँ पे फिर आपने कोने से सिलाई शुरू करनी है। तो इस तरह आपने सिलाई लेनी है। ये हमारा दूसरा दामन है। ये देखें इस तरह दामन से सिलाई लगाना है। यहाँ पे आपने दोबारा समझना है। ये देखें ये दामन की पूरी सिलाई नहीं लगाई, आपने अब दोबारा चाक को पकड़ना है, दूसरी चाक को,
और वहाँ पे आपने पेमाइश कर पे यहाँ पे लगाना एक काट की जितनी लंबी आपकी पहले वाली चौक के साथ ये चौक आ रही है जो आपने तैयार की है, और अब दूसरी चाक के साथ आपने नापने के बाद आपने यहाँ पे लगाया जो कट, उस कट के ऊपर आपकी पाइपिंग आनी चाहिए। यहाँ पे एक चाक हमारी जो तैयार हो चुकी है उसके साथ मैंने नापा है, और यहाँ से भी आपने इसी तरीके से आपको निकाल लेना है इसको बाहर। और अब आपने क्या करना है जी, आपने घेरा नापना है, ये दोनों घेरों का पकड़ना है। मैंने वहाँ से कोना ये मिलाया, मिलाने के बाद ये दोनों घेरे हैं, ये देखिए। तो ये इस तरीके से आपने घेरे भी नापने हैं दोनों। अब घेरे का भी कोई फ़र्क नहीं आएगा दामन का, तो इस तरीके से आपने ये रखना है। तो आपका दामन भी, ये दोनों दामन आपके तैयार हो जाएंगे। ये येलो वाले दोनों दामन है, एक दूसरा मैंने तैयार कर लिया और एक ये है। अब मैं चाक की तरफ से लगा रही हूँ, ये देखें। आपने अपना जो दामन है वो नाप कर आपने कटिंग करना है कि मेरा आधा आधा इंच मार्जिन आएगा, या आपने एक एक इंच छोड़ा, जितना भी मैंने तकरीबन आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ा था तो उसी हिसाब से मैंने ये लगाई। यहाँ पर भी आपने एक इंच ऊपर लगाते हुए सिलाई को बंद करते हुए आपने पाइपिंग को कटिंग करना है। और आपने क्या करना है, ये देखिए इसका कोना खुद ब खुद तैयार हो गया। आप अपने हल्का हल्का इसको शावर लगाना, पानी लगाना, उसके बाद आपने इसको करना है जी प्रेस। कोने को बिठाने के लिए, पाइपिंग को बिठाने के लिए, कि उसके हल्की फुल्की यानी कि जो पाइपिंग बनी होती है उसमें सलवटें होती हैं, तो आपने इसको प्रेस करना है। इस तरीके से मोड़ कर आपने दूसरी तरीके कोनों पर भी, चारों कोनों पर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से रखना है जी। ये देखें, इसको सेट करते हुए, कोने को सेट करते हुए, देखते हुए कपड़े में झोलना है। दोनों कपड़े और पाइपिंग बराबर हैं, तो यहाँ पे आपने चाक के सामने से सिलाई को शुरू करना है। कपड़े को बिठाते हुए आपने यहाँ पे चाक पे लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे ये देखिए कोने को बिठा लें, इस तरीके से कोने के बिल्कुल ऊपर से आपने सिलाई लगाते, और ये जो आपने धागा छोड़ा था उसको आपने, ये लगाते हुए डोरी आपने पाया जो धागा छोड़ा था उसको आपने सुई की मदद से इसको अंदर कवर कर देना, कि ऊपर से कटिंग करेंगे तो वो धागे निकले हुए नज़र आते हैं। तो इस तरीके से आपने सुई को अंदर खड़ा करना है, पाइपिंग के नीचे नहीं उतारनी। तो इसको डबल सिलाई लगाते हुए, ये देखें अब घेरे पर मैं आ चुकी हूँ, यानी कि जो इसका दामन है, आपने दामन पर से सिलाई लगाते हुए कपड़े को आपने सेट बैठाते हुए, सेट करते हुए, और जो इसके चाक के यानी कि कोनों पे जो धागे छोड़े थे हमने कोना बनाने के लिए, उसको आपने अंदर कर देना कवर। और इस तरीके से सुई आपने मशीन कपड़े के अंदर खड़ी करनी है। तो इस तरीके से ये देखिए ये चाक पर आ गया। यहाँ आपने क्या करना है कि आप जहाँ आपकी बंद चाक है उसके सामने आपने खड़ा करना, ऊपर नहीं लेके जाना। और यहाँ पे चाक के साथ आपने इसको मशीन के सुई के अंदर खड़े करते हुए यहाँ पे आपने नापना है दोनों को। दोनों चाकों को नापते हुए, दोनों को बराबर खींचते हुए, बिल्कुल एक पॉइंट का भी आपका फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे आपने करना है पक्का इसको। इससे पक्का करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपकी चाक भी नहीं फटेगी इससे। और इस तरीके से देखें बिठाते हुए आपने दूसरे घेरे पे आना है, ये देखें। इसी तरह कपड़े को बिठाते हुए आपने इस चाक को कोने को उठा के देखना है कि आपका कहीं कपड़ा नीचे से खींचा हो तो नहीं आ रहा। कोने को सेट करते हुए यहाँ पे इसी तरीके से आपने आना है कोने पे, और मशीन को यानी कि सुई को नीचे नहीं उतारना, कपड़े के अंदर खड़े करते हुए डबल वहाँ से कोने से सिलाई लगाते हुए आप अपने दामन पे लगानी है सिलाई, और दोबारा इसी तरीके से ये कोना बनाना है। तो ये हमारे चारों कोने हो गए, कोने हो गए कंप्लीट। ये देखिए ये चारों कोने हमारे बन चुके हैं। और इस तरीके से आपने, इसी तरह से आपने दोबारा यहाँ पे बंद चाक के सामने से खड़ा होना है, और यहाँ पे आपने मशीन को रोकने के बाद चाक को मिलाना है बराबर करते हुए। यहाँ से आपने पक्का करना है, और जहाँ से आपने जो स्टार्ट लिया था वहाँ से आपने सिलाई को पक्का करते हुए निकालना है। और ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग लगाने के बाद आपके चाक में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। ये देखें दामन भी दोनों बिल्कुल बराबर आए हैं, एक पॉइंट का भी फ़र्क नहीं है, और ना कहीं से ये टेढ़े हैं, ये देखो बिल्कुल।
और देखिए ना कपड़े में कोई सलवट है, ना पाइपिंग में कोई सलवट है, ना झोल है। देखिए कितनी अच्छी नीटनेस के साथ लगी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।